Warriors. Big teams, big cheer. And सबसे पहला big match. 100 kg weight category. में आ रहे हैं from Sher Ludhiana. Asian Youth 100 kg silver medalist and a bronze medalist as well. Please welcome Infan PB. लुधियाना के शेर इनफान पीबी पहले मैच में काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई थी। दूसरे मैच में भी पूरी कोशिश इन्होंने जीत की थी और कोशिश जीत की आज भी जारी रहेगी। युवा खिलाड़ी हार का नाम नहीं जानते हैं। इनफान के अगेंस्ट आ रहे हैं from Jaipur Warriors, 5-time state champion of champion with 9 years of experience. Please welcome Davinder Kandola. यहाँ आप इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठाते हैं, आप हिस्सा हैं उस टीम के जो सीजन 1 को जीत चुकी है, जयपुर वीर, और आ गए हैं उनके वीर दविंदर कंडोला, क्योंकि यहाँ आप उस वर्चस्व को जारी रखना चाहते हैं, अपने आप को दिन प्रतिदिन साबित करना चाहते हैं। जब आपकी टीम मज़ाहिर साइडू जैसे महान खिलाड़ी के प्रतिनिधित्व के साथ आगे बढ़ रही है, क्या वीरों का वो बेखौफ रवैया जारी रहेगा या शेर लुधियाना फिर दहाड़ मारकर साबित करेंगे खुद को और उस टॉप 4 को सुनिश्चित करेंगे? देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि 100 किलो की ये टक्कर है। इनफान और दविंदर हैं तैयार। दाएं तरफ इनफान पीवी, बाएं तरफ दविंदर कंडोला। रेफरीज ग्रिप में होगी शुरुआत। सेंटर, थम्स अप, डोंट मूव, shoulders, don't move, thumbs down both of you, you first, don't move, wrist straight, go! शुरुआत हो गई है। स्लिप पाने की कोशिश इनफान की। देवेंद्र पूरी कोशिश कर रहे हैं कि स्लिप को किसी तरह रोका जाए, लेकिन नाकाम रहे। स्ट्रैप में तो इस मैच को ले गए हैं इनफान को उनके पहले मैच में, डेब्यू मैच में शाजू ने 2-0 से हराया था। अगले मैच में भी ऐसा लग रहा था कि हर्षित पुजारी से वो हार जाएंगे, लेकिन वापसी की थी और 3-2 से उस मेन इवेंट मैच को जीता था, मेन कार्ड मैच को जीता था। आज इस अंडर कार्ड मुकाबले में एक जीत दर्ज करना चाहेंगे, लेकिन देवेंद्र कंडोला काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। देवेंद्र, you first and you second, okay? But don't covering knuckles. Knuckles should be open. Don't palm to palm. ये मैच किसी का भी हो सकता है। दोनों ही खिलाड़ी यहाँ से टॉप रोल के लिए जाएंगे। कह पाना मुश्किल। देवेंद्र राइजिंग डाउन, किसका टॉप रोल लगेगा, किसकी स्पीड तेज होगी, किसका साइड प्रेशर बेहतर होगा, किसकी रिस्ट कर्ल बेहतर होगी। थम्स डाउन, देवेंद्र यू फर्स्ट, डोंट मूव, गो! और एल्बो फाउल तो किया यहाँ पर देवेंद्र ने, पिन पैड की तरफ ले गए थे, लेकिन कोहनी उनकी नीचे उतर गई। इनफान ने अपना मैच खेलना छोड़ दिया, बट एल्बो फाउल दिखाने लगे रेफरी को। मैच चलता रहेगा, ठीक है? रेफरी वही बताते हुए कि आप आर्म रेसलिंग पर फोकस कीजिए, जब तक मैच मैं नहीं रोकूंगा तब तक मैच चलता रहेगा। यहाँ पर देखिए एल्बो फाउल हुआ और उन्होंने आर्म रेसलिंग छोड़कर फाउल दिखाने लगे। काफी बड़ा फाउल वहां पर था। जयपुर वीज 1 फाउल, ओके? थम्स डाउन, यू। एल्बो फाउल के बावजूद इनफान ने देवेंद्र के साइड प्रेशर को रोक दिया था। ये काफी इंटरेस्टिंग बात थी और इस बार मैच सेंटर में अटका दिया है। वापसी की है देवेंद्र ने और पिन पैड पर ले गए हैं। दूसरी हिट के जरिए इस राउंड की समाप्ति। जिस साइड प्रेशर की हम बात कर रहे थे, उसको रोक पाना ज्यादा देर के लिए संभव नहीं था इनफान के लिए, और देवेंद्र इस बात को जानते थे। इसलिए जब पहली हिट रुकी, यहां देखें उनकी कलाई थोड़ी सी पीछे की ओर मुड़ गई थी, लेकिन साइड प्रेशर कम नहीं हुआ। यहां पहली हिट लगाई और फिर यहां रिकवर करने से पहले ही एक और साइड प्रेशर हिट और हाथ सीधा पिन पैड पे। सेटल होने का कोई भी मौका यहां पर उन्होंने नहीं दिया इनफान को। साइड से मौका
बिल्कुल नहीं मिल पाया, लेकिन अब मौका बनाना होगा, राह ढूंढनी होगी किसी ना किसी तरह इरफान को ही, क्योंकि शेर लुधियाना सामने एक बहुत मजबूत टीम, लेकिन शेर लुधियाना की तलाश उस सेमीफाइनल स्पॉट के लिए जारी है और आपको ऐसे मौके नहीं गंवाने हैं। हर राउंड अंडरकार्ड का अहम है, हर पॉइंट बहुत जरूरी है और यहाँ इरफान ने पकड़ कर रखा है उन उंगलियों को, आखिर में आई वो स्लिप। स्ट्रैप में देवेंद्र को रोक पाना काफी मुश्किल और इसीलिए उनके चेहरे पर वो मंद मुस्कुराहट नजर आ रही थी और थोड़ी घबराहट नजर आ रही है इरफान के चेहरे पर। यहाँ पर किसी भी तरह चाहते थे कि स्लिप ना पाने दी जाए, कंधे को पीछे लाकर नीचे प्रेस करने की कोशिश, लेकिन सिर्फ उनका खुद का हाथ नीचे गया, तब तक स्लिप देवेंद्र ने पा ली थी। अब देखिए ऊपर खड़े हुए कंधे को अपने हाथ के पीछे लाया और प्रेस करने की कोशिश थी, लेकिन उस ग्रिप को बनाकर ना रख पाए। आपको टाइप चाहिए? अपने डेब्यू मैच में देवेंद्र खंडोला ने इन फॉर्म प्रमोद मुखी को 5-0 से हराया था। 11 अगस्त को वो मुकाबला हुआ था। इरफान इस बात को जानते हैं, स्ट्रैप में देवेंद्र को रोक पाना बहुत ही मुश्किल। Shoulders, thumbs up, thumbs down. This time you first. Don't move. Go! रेडी गो, इस बार रोक दिया, इस बार कलाई पीछे मोड़ दी है देवेंद्र की इरफान ने और वापसी की है, लेकिन साइड प्रेशर देखिए, एक बार और कलाई पीछे जाने के बावजूद हार नहीं मानी, सेटल होने का कोई भी मौका इरफान को नहीं दिया और जीत गए हैं इस दूसरे राउंड को भी देवेंद्र खंडोला, अपने दूसरे मैच में अपनी दूसरी बड़ी जीत। एल्बो फाउल, ओके। शेर लुधियाना के खिलाड़ी उनके कोच यर्किन को लगता है कि एक एल्बो फाउल यहाँ पर किया है देवेंद्र ने। इरफान ने तो शायद वो नोटिस नहीं किया, लेकिन एक बार पहले भी सार्थक हमने देखा था कि प्लेयर ने वो मिस कर दिया, लेकिन जब कोच यर्किन ने रिव्यू लिया था वो रिव्यू सक्सेसफुल निकला था। क्या इस बार भी उनकी बाज जैसी आंखों ने वो फाउल जो सबसे मिस हो गया देख लिया है? और 7 बार के वर्ल्ड चैंपियन कोच यर्किन का वो अनुभव कैसे नाकाम आए, इसीलिए तो वो आए हैं शेर लुधियाना के उस कॉर्नर में, उस डग आउट में। उनका अनुभव और उनका जो आंखों का जिक्र आपने किया है, पास की नजर है उनकी, क्या इस बार भी सटीक होगा ये रिव्यू शेर लुधियाना के लिए? And the result is here. The review is unsuccessful. इस बार थोड़ा दूर खड़े थे लग रहा है सार्थक, अनसक्सेसफुल हुआ वो रिव्यू और जीत लिया है इस मैच को 2-0 से देवेंद्र खंडोला ने। विनर ऑफ दिस राउंड जयपुर वीर्स। सेलिब्रेशंस जारी रहेंगे, लेकिन ये मैच खत्म हो चुका है। 2-0 की बढ़त बनाई है डिफेंडिंग चैंपियन जयपुर वीर्स ने। पिछले सीजन को इन्होंने बड़े ही शानदार अंदाज में जीता था और शानदार अंदाज में इस राउंड की शुरुआत की थी इरफान ने, लेकिन जो साइड प्रेशर दिखाया, लगातार हमले पे हमला किया देवेंद्र खंडोला ने, जब तक अपने ओपोनेंट के हाथ को पिन पैड पर नहीं ले गए। कोई भी मौका इरफान पीबी के पास इस मैच को जीतने का नहीं। देवेंद्र खंडोला विजेता 2-0 से।